भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे विकार दूर हो जाते हैं। नाम लेने मात्र से इतनी शांति मिलती है, उनके दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत निराली छवि के हैं। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र ने 14 कलाओं से जन्म लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं से जन्म लिया। भगवान राम मर्यादाओं में बंधित रहे। भगवान राम को समझना सरल है। भगवान राम का स्वरूप बहुत सरल है। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए बहुत वैराग्य चाहिए। अगर आपके अंदर वैराग्य है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो आप उनको समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। आप सब मेरे साथ चलिए। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप मेरे साथ गए थे और आपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो हम यहाँ से मथुरा के लिए निकल लिए हैं। लगभग गाड़ी से हमें 3 घंटे का सफर है हमारा। उसके बाद हम मथुरा पहुँच के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे और उनके बारे में, उनके बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो जन्म स्थल देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ, गोकुल को देखेंगे, नंदगांव देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। दुनिया के किसी भी क्षेत्र से आप यहाँ मथुरा आ सकते हैं। रेल मार्ग और बस मार्ग की उत्तम व्यवस्था है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट आपको आगरा मिलेगा। श्रीधाम वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ आने मात्र से सभी पापों का विनाश हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन की गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, तो यहाँ कार पार्किंग में लगवा दी जाती है बाहर। यहाँ प्रशासन ने बाहरी पार्किंग बनवाई हुई है, तो यहाँ पर पार्किंग में गाड़ियाँ लगाने के बाद आप आगे रिक्शे से जाएंगे। यहाँ से इस तरह के शेयरिंग ऑटो जाते हैं, शेयरिंग बैटरी रिक्शे। बिहारी जी के मंदिर तक पहुँचाएंगे। गाड़ी की पार्किंग में लगा दें। उसके बाद आप इस तरह की शेयरिंग बैटरी रिक्शों से जाएं। ये भैया है, आज बिहारी तक पहुँचाएगा हमें बैटरी रिक्शे वाला। तो चलते हैं बिहारी जी के मंदिर। बिहारी जी का मंदिर बहुत लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ लाखों श्रद्धालु नित्य प्रतिदिन आते रहते हैं। बिहारी जी के मंदिर के पट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक खुलते हैं और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक खुलते हैं। भगवान बिहारी जी के मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने 1921 में करवाया था। गाड़ियों को अंदर नहीं आने देते। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। जो तीर्थयात्री आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। गाड़ियों का रश हो जाता है, जाम लग जाते हैं अंदर। तो बाहर की पार्किंग में ही गाड़ियों को खड़ा करवा दिया जाता है। वहाँ से आप ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा ले सकते हैं। आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं। आप अपना पर्सनल रिक्शा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको जिस मंदिर पे पहुंचना चाहेंगे आप वृंदावन में, बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा वाले आपको बड़े आसानी से पहुंचा देंगे। तो लाला कौन सा काम है तेरा? प्रॉपर मथुरा को है। तो भीड़ वाले यहाँ पे शनिवार वाले दिन ज़्यादा रह गए। अच्छा, तो दर्शन के लिए बढ़िया विकल्प बैटरी रिक्शा ही है। बैटरी रिक्शा से ही आ सकें यहाँ पे सही तरह से है। ये बांके बिहारी जी का मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई आगे छोटी छोटी गलियां मिलेंगी आपको, जहां से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह मंदिर
यमुना जी के किनारे पर बना हुआ है। मंदिर का कार्य 1864 में शुरू हुआ। 1921 में मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। स्वामी हरिदास का जन्म 1536 में राधा अष्टमी के दिन हुआ था। ये राजापुर नामक गांव है वृंदावन के पास, वहीं इनका जन्म हुआ। स्वामी हरिदास जी भगवान के भजन पूजन में लीन रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने महाराज आसधीर जी से दीक्षा ली और यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान करने लगे। एक दिन स्वामी हरिदास जी को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। राधा साथ में थी। भगवान के दर्शन पाकर हरिदास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों को एक स्वरूप में देखना चाहता हूँ। जिस स्वरूप में आप रास रचते हो वो स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हरिदास जी, आप निधिवन में ज़मीन में से मेरी एक मूर्ति को निकालो। जो मूर्ति वहाँ पर है उसको निकालो। वो स्वरूप मेरा और राधा का सम्मिलित स्वरूप होगा और उस मूर्ति की पूजा अर्चना करो। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहो, कहानी आगे भी सुनाऊंगा बांके बिहारी जी की। मंदिर परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आगे की कहानी सुनाते हैं। ज़मीन से मूर्ति मिलने के उपरांत कुछ समय तक स्वामी हरिदास जी उस मूर्ति की पूजा निधिवन में करते रहे। जब मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद यही मूर्ति बिहारी जी के मंदिर में स्थापित कर दी गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। एक बार स्वामी हरिदास जी ने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सोया हुआ है। जब उन्होंने बोला कि मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है, इतना सुनते ही बांके बिहारी जी वहाँ से निकलकर भाग गए और अपना चूड़ा और बंसी उसी बिस्तर पर छोड़कर चले गए। जब बिहारी जी के मंदिर में पुजारी ने कपाट खोले तो देखा पलंग पर चूड़ा और बंसी नहीं है। पुजारी तुरंत निधिवन की तरफ भागे। स्वामी हरिदास जी से पूछा तो हरिदास जी ने कहा, हाँ, कोई सोया तो था मेरे बिस्तर पर और अपना कुछ सामान भूल के चला गया है, देख लो। इससे प्रतीत होता है कि आज भी बिहारी जी निधिवन में रास रचाने के लिए जाते हैं। रात को रास रचा के बिहारी जी मंदिर में आते हैं, इसलिए उनकी सुबह आरती नहीं की जाती है, क्योंकि भगवान इस समय सो रहे होते हैं और आरती करना अपराध होगा। श्री बांके बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन ही अपनी बंसी धारण करते हैं। बंसी धारण किए हुए दर्शन केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही हो सकते हैं। सावन की तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर झूलते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही उनकी मंगला आरती होती है। भगवान बिहारी जी के चरणों के दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन होते हैं और जो इन चरण कमलों के दर्शन कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के मूर्ति के सामने का पर्दा हर 2 मिनट के बाद खुलता और बंद होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी के जो भी प्रेम से दर्शन करता है, बिहारी जी उनके साथ चले जाते हैं। इसलिए पुजारी लोग मानते हैं कि बिहारी जी यहाँ से चले न जाएं, इसलिए वो पर्दा को बार बार बंद करते रहते हैं और खोलते रहते हैं। कहा जाता है एक बार एक स्त्री अपने पति के साथ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद कुछ समय के बाद उसके पति ने अपने घर लौटने को कहा तो वो स्त्री रोने लगी। बिहारी जी के मंदिर रोककर बोली, हे प्रभु, आप मेरे साथ ही चलना। जब वो स्त्री घोड़े गाड़ी से बैठकर स्टेशन की तरफ जाने लगी तो देखा एक बालक बार बार रोककर कह रहा है, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। इधर मंदिर में जब पुजारी ने देखा बिहारी जी तो हैं ही नहीं मंदिर में, पुजारी एकदम भागकर उस घोड़े गाड़ी के पास पहुँचे और देखा कि यहाँ बिहारी जी जा रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पर बिहारी जी को बहुत मनाया और मनाकर दोबारा वापस ले आए। ऐसी कई कथाएं हैं बिहारी जी की। मैं आप सभी लोगों से विनती करूँगा कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर ज़रूर आएँ और बांके बिहारी जी के दर्शन पाएँ, अपने आप को कृतज्ञ बनाएँ। वृंदावन में आपको भगवान की पोशाकों की और भगवान के
मूर्तियों की भगवान को सजाने के लिए और घर के काफ़ी सामानों के लिए कई दुकानें हैं। आप यहाँ से भगवान का प्रसाद मूर्ति खरीद सकते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन में बास। तो फ्रेंड्स, हम बिहारी जी के दर्शन करके अब लौट रहे हैं। और अगर आपको बिहारी जी के दर्शन, बिहारी जी की यात्रा अच्छी लगी हो, प्रेम मंदिर का वीडियो बनाएंगे अब। तो मिलते हैं प्रेम मंदिर पर। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें सब्सक्राइब के रूप में, जिससे मैं और आपको अच्छी अच्छी जगह घुमा सकूँ और अच्छी यात्राएं करा सकूँ। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त राजीव शर्मा।